हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अपन बोर्ड मास के नियम के बाद में सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर जो है अपना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? ये देखो, इसकी 64 की पावर जो है वो कितनी लिखी हुई है? 3। ये देखो क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 64 की पावर कितनी लिखी हुई है? 1/3। तो देखिए, 17 इंटू 23 + 16 डिवाइड बाय 64 की पावर में ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 1/3 माइनस 156 इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब देखिए, 17 इंटू 23 कितना हो जाएगा? मैंने लिखा 391 प्लस 16। और यहाँ पे देखो, अगर किसी नंबर की पावर अगर बट्टे में है तो इसका मतलब जो नंबर है उसकी पावर अपन को ऐसी बनानी है कि ये बट्टे से वो जो नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाए। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? किसकी पावर 3 लिखूंगा तब ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। मैंने लिखा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 3 की पावर 1/3। 64 को मैंने 4/4 की पावर 3 लिखा, 1/3 ऐसा कैसा, और आगे जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो, ये पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। ये अपन ने अगर नहीं पढ़ा है तो आगे अपन पढ़ लेंगे, वैसे अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो ये देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 4 की घात 1। 4 की घात 1 का मतलब कितना? 4 ही तो होता है। तो अब देखिए, ये हो गया 391, 4 माइनस 156 बराबर एक्स। अब देखो, अपन ने पढ़ा था कि इस डिवाइड को अपन इंटू में चेंज करेंगे। इसके पीछे जो भी लिखा है वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ये 4/1 लिखा हुआ है तो वो 1/4 हो जाएगा। तो देखिए, और ये डिवाइड जो है वो इंटू में चेंज हो जाएगा। अब देखना, ये 4 से मैंने 16 को कैंसिल आउट किया कितनी बार? 4 बार। अब कितना बचा? 391 प्लस 4 माइनस 156 इक्वल टू एक्स। यही तो आएगा। देखो, अपन ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। अपन ने यहाँ पे क्या किया है? हमने लिखा कि ये जो 64 है ना, उसका आगे क्यूब रूट लिखा हुआ था, तो उस क्यूब रूट को उठा के मैंने यहाँ पे पावर 1/3 कर दी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं 64 को जो है वो 4 की घात 3 लिख के उस 3 से उस 3 को कैंसिल आउट कर लूंगा। ये मैंने कैंसिल आउट किया। 17 को 23 से इंटू करा के 391 लिखा। बाकी को अपन ने कोई चेंज नहीं किया है। अब 391 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 395 माइनस 156 इक्वल टू एक्स। तो 395 में से 196 करेंगे तो कितना आएगा? तो मैंने लिखा, ये कितना हो जाएगा आपका? 15 में से 6 गया तो 9। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ये अपना 239 हो जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी? 239 आ जाएगी। तो ये ऐसे अपन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, उसकी जगह क्या आएगा? तो देखिए, अब देखिए, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ पता है? 3√5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये √5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखना, अपन ने क्या किया, इस 4 को ऐसा कैसा लिखा? 3√5 और उसका लिखा हुआ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो अपन को नहीं पता, तो अपन ने माना यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा क्वेश्चन मार्क की जगह? एक्स, क्योंकि अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर माइनस में √5 और इसका स्क्वायर प्लस 191। क्लियर है? अब देखना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा। वहां पे भी √5 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। और √5 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा सिर्फ 5 आ जाएगा। तो देखना, 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ 5।
x को मैंने एज इट इज लिखा, देखो यहाँ से भी स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया, बचा हमारा 5 प्लस 191। अब देखिए 9 को 5 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 45, x माइनस ये कितना हो गया, मैंने लिखा 191 में से 5 को माइनस करो, कितना हो गया 186, 186 ही तो होगा, 191 में से 5 को माइनस करेंगे तो 45 और 4 कितना हो गया 49। अब देखिए ये माइनस का अपन को x की वैल्यू निकालनी है, x का मतलब क्वेश्चन मार्क, तो ये 186 जो है वो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखो ये अपना माइनस का 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है ना ये माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे भी अपना कितना आएगा प्लस का साइन आएगा, होगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए 191 में से 5 को माइनस करेंगे और साइन उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है, यहाँ पे बड़ी संख्या 191 है तो साइन किसका आएगा 191 के आगे जो साइन है वो आएगा। अब देखो ये 186 इस तरफ आएगा तो किसका आएगा माइनस का आएगा, ये अपन इस तरफ इसको क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि अपन को जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपन को सेपरेट करना है, x को सेपरेट करेंगे 186 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 49 माइनस 186 इक्वल्स टू x। अब 186 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मैंने लिखा 137, ठीक है। लेकिन 137 किसका आएगा प्लस का आएगा माइनस का आएगा, मैंने बोला माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है कि साइन किसका आएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन में दोनों ही है, प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन किसका आएगा, 186 में से 49 को माइनस करेंगे ना तो अपना 137 आएगा माइनस का, क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, इसमें अपन को x का मान निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो रूट है ना ये पूरे के ऊपर है, इसको ध्यान रखना है, ये इसके पूरे के ऊपर है और ये इसके 169 के ऊपर रूट है। अब देखना ये लिखा हुआ है, इसको अपन एक बार के लिए चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो 169 के ऊपर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 169 किसका वर्गमूल होता है, या किसका वर्ग जो है वो 169 होता है, या 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो मैंने बोला 13 होता है, क्योंकि 13 को 13 से इंटू कराते हैं तो कितना आता है 169 आता है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, इसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, इक्वल टू यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा 51 प्लस 13। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 13। अब देखिए 170 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 51 और 13 कितना हो जाएगा 64 और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड रूट है और बीच में इक्वल का साइन है, तो रूट से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या अपना, मैंने बोला 170 माइनस एक्स इक्वल टू 64, यही तो बचेगा, क्योंकि यहाँ से भी रूट कट कट गया, यहाँ से भी रूट कट गया, बचेगा क्या इसके अंदर जो है और उसके अंदर जो है, ठीक है। यहाँ पे आप उसका वर्गमूल निकालोगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं, फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, वापस वही होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अगर इसका वर्गमूल भी निकालोगे ना तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में वापस 64 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रूट हटेगा तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर वापस 64 लिखना पड़ेगा। अब देखना अपन को तो x का मान निकालना है, x को सेपरेट करेंगे उस तरफ और 64 को अंदर लाएंगे, ऐसे ही तो होगा। 170 को मैंने यहीं पे लिखा है, ये 64 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का ही तो होगा। अब 170 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 70 में से 64 गया तो कितना बचा 6 बचा, मतलब 106 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर जो है वो 106, इसमें दोनों 106 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये सी अपना आंसर आ जाएगा 106, है ना।
170 में से 64 को माइनस करेंगे तो अपना 106 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3/5 की पावर x इक्वल टू 81/625 हो तो x की पावर x का मान कितना होगा? इसका मतलब यहाँ पे अपन को x का मान नहीं निकालना है, पहले तो x का मान निकालना है, लेकिन x का मान जो आएगा उसकी पावर वापस वही लगा के अपन को फाइनल आंसर निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास x का मान आ गया 5, x का मान मेरे पास आ गया 5, तो अपन को इसका आंसर 5 नहीं देना है, अपन को इसका आंसर 5 की पावर 5, क्योंकि अपन को x की पावर x ये पूछा है, तो अपना आंसर फाइनल आंसर आएगा 25। इसलिए अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रश्नों को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद अपन को आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये लिखा मैंने, है ना? अब देखो ये लिखा हुआ है, अब अपन को क्या करना पता है, इस 3/5 लिखा हुआ है, इसको अपन इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो 3 × 3 × 3 × 3 यही तो होता है। ये क्यों लिख रहे हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। अपन जो है आधार को समान कर रहे हैं, तो जैसे ही ये आधार और ये आधार समान हो जाएगा तो उसकी जो घात होगी वो दोनों भी समान हो जाएगी, मतलब x का जो मान होगा वो उसकी घात में जो मान होगा उसके बराबर हो जाएगा, तो अपना जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, मतलब 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ऐसा कैसा 25 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 50 25 125 और 625, इसका मतलब 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना? तो देखिए ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 81 को मैंने क्या लिखा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ही तो होगा, और 625 को मैंने क्या लिखा 5 की पावर 4, तो मैंने दोनों के ऊपर सेपरेट पावर नहीं लगा के दोनों को ब्रैकेट में डाल के उसके ऊपर सेपरेट पावर लगा दी, इसका मतलब ये 4 3 के साथ में भी है और 5 के साथ में भी है ना? अब देखो अपने पढ़ा हुआ है कि आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी, इसका मतलब अपने पास जो है वो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा, कितना आएगा, x का मान 4 ही तो आएगा, लेकिन अपन को यहाँ पे x का मान नहीं पूछा है, अपन को मान पूछा है x की पावर x, तो x की पावर x बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 4 × 4 × 4 × 4, यहाँ पे जो गलतियां होती है वो क्या होती है, 4 की पावर 4 मतलब 4 × 4 कर लेते हैं, आंसर 16 लिख लेते हैं जो कि आपके ऑप्शन में है, लेकिन अपन को ये आंसर नहीं देना है, अपन को आंसर क्या देना है, 4 की पावर 4 का मतलब 4 को 4 बार लिखना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, ना कि अपना 16 आएगा, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं अपन। तो ये जो है हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, अब इसको अपन को सॉल्व करके किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, इसको अपन 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न की लैंग्वेज और लेंथ को देखते हुए अपन इसको सॉल्यूशन करके ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज अपन इसको जो है इसको 12 को अपन टुकड़े करके इस 3 और 2 की फॉर्म में चेंज करके फिर उसकी पावर लगा के फिर ऊपर वाले पावर से उसको काट के अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे अपन को इसको खोल के अगर सॉल्व करेंगे ना, 6 को स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 करके करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखना मैंने 3 को ऐसा कैसा लिखा, 6 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12, अब अपन को जो है कम से कम 20 तक स्क्वायर और 15 से 20 तक क्यूब जो है याद होने चाहिए मुंह पे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो 4 के टेबल से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 4 दिया 12, 2 और 24, 6 चौक 24, ठीक है। 4 का टेबल 144 में 36 बार गया, 36 से मैंने इस 36 को कैंसिल आउट किया, तो मेरे पास जो है वो x का मान कितना आ गया, x का मान मेरे पास आया 3। तो देखिए इस तरह से अपन को प्रश्न दिखता बड़ा है, इसको कैसे करेंगे, लेकिन सबसे इजी मेथड रहता है कि उसको अपन को अगर छोटा दिख रहा है तो उसको अपन जो है उसको पूरा खोल के और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए
अपन को इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? 81 का स्क्वायर और उसके ऊपर लिखा हुआ 3 की घात 3, तो घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होगा, गुणा ही तो होगा। 2 को 3 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 81 की पावर 6 हो जाएगी, 2 को 3 से इंटू कराएंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये क्यूब रूट है, यहाँ से इसको हटाएंगे तो इसकी पावर 1/3 तो होगी, तो मैंने इसको लिखा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा के इसकी घात में इसको लिख दिया 1/3। अब 3 को 6 से काटा तो कितना आएगा, देखो ये लिखा हुआ 81 और इसकी पावर आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि 3 का पारा 6 में 2 बार जाता है, ये लिखा मैंने 2। अब ये देखो 81 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 81 तो होता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 की 81 को मैंने क्या लिखा, 3 की घात 4, और ऊपर स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिखा, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसकी घात 1/8 ही तो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता तो अपन उसकी घात 1/3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता तो उसकी घात 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी घात 1/8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 3 की घात 8, इसको हटा देते हैं अपन, इसका मतलब होता है 1/8, तो ये लिखा अपन ने। अब देखो घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, ये लिखा हुआ है ऐसे, तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 3 जो है डी, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपन को ध्यान रखना है, डायरेक्ट अपन को जो है उसका क्यूब रूट नहीं निकालना है। अपन इसको चाहे तो डायरेक्ट या इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है, वो अपना रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अपन को मेथड के हिसाब से चलना ताकि अपना प्रश्न जो है कहीं पे चूके नहीं, अपन से गलती होने की संभावना कम हो जाए। अब देखिए इसको अपन को सॉल्व करना है। 8 की घात 2/2.3 इंटू 4 की घात 0.8, 16 की घात 0.4 इक्वल टू 2 की घात x। अपन को x का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये 8 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर लिखा हुआ है। अपन ने अभी एक चीज सोचा कि सर क्या अपन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या कि इन सभी को 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं क्या, इसको 2 की घात 3, इसको 2 की घात 2, इसको 2 की घात 4, ऐसा लिख सकते हैं। फिर घात के ऊपर घात है तो घातों का इंटू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आधार समान हो जाएंगे सभी 2 2 की घात में, तो उनको आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यहाँ पे जो घात होगी वो घात x के बराबर तो होगी, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखना कैसे होगा, इस 8 को मैंने क्या लिखा, ये लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। 8 को मैंने क्या लिखा, 8 को मैंने क्या लिखा, 2 की घात 3, ऊपर घात को मैंने ऐसा कैसा लिखा, 4 को मैंने क्या लिखा, 2 की घात 2, ऊपर जो है वो 0.8 उसको मैंने ऐसा कैसा लिखा, इंटू 16 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 4, और उसके ऊपर जो घात है वो मैंने ऐसे कैसे लिख दी, इक्वल टू में हो जाएगा 2 की घात x, ठीक है। अब देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होगा, गुणा ही तो होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, 6.9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इंटू ये कितना होगा 1.6 ही तो होगा, 0.8 को 2 से इंटू कराएंगे तो 1.6 आ जाएगा, इंटू ये कितना होगा 4 चौक 16 मतलब 2 की घात, ठीक है, इक्वल टू में कितना आएगा 2 की घात x। अब देखिए इन सभी को प्लस करो एक बार कितना होता है, तो देखना 6.9, 1.6 और 1.6 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 7 8, 8 तो ये हो गया और 9 हो गया, और एक 10.1, इसका मतलब 2 की घात 10.1, ये बराबर है 2 की घात x के। अब देखो बराबर का साइन है, आधार समान है, तो घातें भी बराबर होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब x का मान कितना आएगा अपने पास में 10.1।
ऐसा अपन को ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप में दे रखा है, बराबर में कोई संख्या उसके ऊपर घात लिखी हुई है, तो उस वाले पक्ष लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी अपन को उसकी पावर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है। देखिए, इसको अपन दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपन सोचेंगे कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं। पॉइंट को हटा के नीचे जीरो लगा दो। कितने जीरो आएंगे? मैंने बोला सर 4 जीरो आएंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट के पीछे 4 संख्या है। फिर यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 संख्या है तो नीचे दो दो जीरो लगा दो। यहाँ पे भी नीचे दो 4 जीरो लगा दो। फिर इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ही तो दे रखा है तीनों में, तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे देखना, ये लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 2 5, इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है आपको पता है? देखना, ये जो है ना 0 5 का वर्गमूल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर वर्गमूल में एक सीधा सा कंसेप्ट है, अगर 4 संख्या है तो उसके वर्गमूल में 2 संख्या आएगी। अगर 6 संख्या है तो वर्गमूल में 3 संख्या आएगी। और अगर 2 संख्या है वर्गमूल के अंदर तो उसके सॉल्यूशन में कितनी संख्या आएगी? 1 संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखो 4 संख्या है तो यहाँ पे वर्गमूल में 2 संख्या आएगी। कैसे? डबल जीरो का वर्गमूल 0 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ गया इनटू, यहाँ पे देखो, आगे मत देखो, पूरी संख्या को पढ़ो। अपन को पता है कि संख्या पॉइंट के पीछे कितनी संख्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 संख्या है ना। अब 225 लिखा हुआ है, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 ही तो होता है। तो इसका मतलब ये 1.5 लिखूंगा मैं इसको। अब यहाँ पे देखो, जीरो जीरो का वर्गमूल कितना होता है? 0। और 0 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो ये इसको अपन ने चेंज कर दिया, है ना। इसका वर्गमूल कितना होगा? 0.01। अब देखो ये अपना इजी हो गया। इसको अपन सॉल्व करेंगे। वापिस आप पॉइंट को मत देखो, सिर्फ संख्या देखो। यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ 15, यहाँ पे लिखा हुआ 1। 15 को 5 से इंटू कराओ, कितना आएगा? 75। अब देखो कितने नंबर के आगे पॉइंट है? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे अपने पास कितने नंबर है? 2। 3 और नंबर ऐड कर दो, ये अपना आंसर हो गया, है ना। अपन को ज्यादा लेंथी मेथड में नहीं जाना है। डायरेक्ट देखो कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, फिर कितने नंबर के आगे पॉइंट है, पीछे से उतनी संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा बी। इस टाइप से अपन को जो है वो कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले अपन ऐसी जब भी आपको समीकरण दिखे तो अपन को पीछे से स्टार्ट करना है, ना कि आगे से। सबसे पहले ये वाला रूट हटेगा, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? मैंने बोला सर 25 होता है, सबको पता होगा, बेसिक सा चीज है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो देखना बाकी सब पूरा एज इट इज रहेगा आपका, ये जो है ब्रैकेट में आ जाएगा ना। 41 माइनस 36, 25 ही तो आएगा। 625 का वर्गमूल 25 आ गया, ये वाली चीज पूरी हट गई आपकी, यहाँ पे लिखा मैंने 25। अब 96 में 25 को प्लस करो, कितना आएगा? 96 में 25 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? मैंने बोला 6 और 5 11 का एक हासिल लगी, एक 9 और एक 9 और 2 कितना हो गया? 11 और एक 12, ये हो गया 1 to 1। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 ही तो होता है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 41 माइनस 36 माइनस 11। क्लियर है? अब देखो 36 में से 11 गया, कितना बचा? 25 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 41 माइनस रूट 25, है ना। 36 में से 11 गया तो 25 बचा, रूट है तो अपन को रूट लगाना है। अब देखिए 41 ऐसा कैसा आएगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, ये लिखा मैंने 5। अब 41 में से 5 को घटाओ, कितना बचेगा? रूट में 36, रूट में 36 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो ये डी जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अपने पास में कितना आ जाएगा? 36। तो ये अपन ने जो है आज मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड क्वेश्चन थे, जो अपन ने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर रूट लिखा हुआ बीच में तो कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहा है उस तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए।